अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th लेक्चर नंबर 29 कहानी इंसाफ, पेज नंबर 114। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सुल्तान मुराद तुर्किस्तान का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी बड़ी हुकूमतें उसके नाम से लर्ज़ा बरांदाम थी, कांपती थी, डरती थी। यूँ तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनवाने का शौक़ रहा है, मगर सुल्तान मुराद मस्जिदों की तामीर में ख़ास दिलचस्पी लेता था। एक दफ़ा उसने अपने दिल में एक मस्जिद का नक्शा बनाया। ये मस्जिद उसके तख़य्युल का हसीन मुरक्का थी। तख़य्युल, ख़यालात, मुरक्का, मजमुआ। इस ज़माने में एक इंजीनियर की बड़ी शोहरत थी। बादशाह ने उसे बुलवाया, अपना नक्शा उसे दिखाया और मस्जिद की तामीर पर लगा दिया। वक्त गुज़रता रहा, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल बनते गए। मस्जिद बनती रही और बनती गई। लाखों अशरफियाँ खर्च हो गईं। आखिर मस्जिद मुकम्मल हो गई, जो फिलवाक़े एक शानदार इबादत गाह थी। फिलवाक़े उस वक्त इंजीनियर ने बड़े दावे के साथ बादशाह के हुजूर हाज़िरी दी और अर्ज़ की कि हुजूर, मस्जिद तैयार है, मुलाहिज़ा फरमाइए। बादशाह अगली सुबह को मस्जिद देखने के लिए गया। मस्जिद को हर तरफ से देखा, ऊपर से, नीचे से, शमाल से, जनूब से, मगर इत्तेफाक देखिए कि अच्छी इमारत अपने तकाज़े लिए बादशाह की नज़र इस्तेहसान की मुंतज़िर है। नज़र इस्तेहसान, तारीफ़ी नज़र। मगर बादशाह है कि इसे ये इमारत मुतलिक पसंद नहीं आई। मुतलिक, बिल्कुल। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। आखिर जब ना संभल सका तो हुक्म दिया कि इंजीनियर का एक हाथ काट दिया जाए। हुक्म की देर थी, जल्लाद ने हुक्म पाया तो हाथ काट दिया। इंजीनियर को ये सज़ा बिला वजह मिली थी। उसे और तो कुछ ना सूझा। वो सीधा काजी की अदालत में जा पहुंचा और दावा दायर कर दिया। दावा दायर करना यानी मुकदमा कर देना। काजी ने बादशाह के हाजिर होने का हुक्म दिया। बादशाह हाजिर हुआ तो अदालत में इंजीनियर को खड़ा पाया, जिसके हाथ से खून के सुर्ख सुर्ख कतरे गिर रहे थे। बादशाह ये देखकर घबरा गया। काजी ने बादशाह के बयानात लिए और हुक्म दिया कि बादशाह का हाथ काट दिया जाए। उसके हाथ से भी खून गिरना चाहिए ताकि आइंदा गलत फ़ैसला ना करे। बादशाह ने काजी का फ़ैसला सुना तो अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इंजीनियर ने देखा तो उसकी चीखें निकल गईं और बोला, मैंने इंसाफ पा लिया। मैं बादशाह को अपना खून माफ़ करता हूँ और किसी दबाव के बग़ैर बख्शता हूँ। ये सुनकर बादशाह की जान में जान आई। उसने इंजीनियर को बहुत सा मालो ज़र देकर रुखसत किया। मालो ज़र, मालो दौलत, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके काजी इस्लामी अहकाम के ऐलान में इस कदर दिलेर हैं कि बादशाह को भी मुजरम करार देते हैं। नतीजा, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अपनी बुक्स के ऊपर नतीजा नोट करें। नतीजा मेंशन नहीं होता है, खुद से नोट करना पड़ता है। लेक्चर 29 की आपकी डायरी भी गई है। इंसाफ, पूरी कहानी आपने याद करनी है और इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको हर दफ़ा यही बात बताई है कि आपने विदिन 10 मिनट्स पूरी स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मकसद ये है कि आपने टाइम के अंदर पूरी कहानी लिखनी है, पूरी डिटेल के साथ। इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी डिटेल्स इसके अंदर हैं वो सारी आप लिखेंगे और आपकी कहानी कम से कम 2 से 2.5 पेजेस की होनी चाहिए। और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी प्रैक्टिस साथ साथ आप करेंगे। जैसे तुर्किस्तान है लफ्ज़, ईसाइयों, हुकूमतें, लर्ज़ा बरांदाम, इसी तरह से तख़य्युल, मुरक्का, इंजीनियर और अशरफियाँ, मुतलिक, नज़र इस्तेहसान और मालो ज़र, दावा दायर करना, चीखें, ये तमाम मुश्किल अल्फाज हैं। इनकी आपने ख़ास तौर पे प्रैक्टिस करनी है लिखने की, क्योंकि आप कहानी याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन उसमें इमला की गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो 10 मिनट्स में पूरी कहानी लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपने। लेक्चर नंबर 29, डायरी, कहानी इंसाफ।